बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे घर पर ढेर सारे मसाले या फिर बाज़ार से पैकेट का मसाला लाना होगा। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसको हम बनाएंगे घर पर सिंपल मसालों के साथ। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और लाजवाब सा पुलाव। खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी, यकीन नहीं आता ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त खुशबूदार और जायकेदार रेसिपी को। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे मसाला। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका मैंने पाउडर बना लिया है और बाकी चीज़ें मेरे पास पाउडर मौजूद है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जायफल जावित्री और लौंग का पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची का पाउडर भी साथ में मैंने डाल दिया है और 2 अदद तेज़पात और 2 टुकड़े दालचीनी के हम इसमें ऐड कर देंगे। बस हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। इसको साइड पर कर देंगे। चावल को मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पर 1 कप मैंने घी डाल दिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। 1 किलो के पुलाव की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं हस्बे ज़ायका नमक। तो ये देखिए, प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। अगर आपके पास पहले से भुना हुआ प्याज है तो आप वो डाल दें, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये देखें, प्याज गोल्डन कलर का हो गया है। बस यहाँ पर आकर भुने हुए प्याज में हम शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून भरे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट और मिक्स करते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस पुलाव को बनाने में तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर आकर हम इससे 6 से 7 अदद इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें और थोड़ी देर हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें, मैंने मिक्स कर दिए हैं और यहाँ पर आकर हम इसमें अपना मसाला शामिल कर देते हैं। खुशबूदार और जायकेदार सा जो मसाला हमने तैयार कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और मसाले को भून लेने के बाद यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं केवड़ा एसेंस, 1 टेबलस्पून खुशबू के लिए। इससे जो खुशबू आएगी ना, वो इंतहा की होगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है और बस यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, टमाटर मसाले के साथ अच्छी तरह से पक चुके हैं, घी इसका अलग हो गया है, ज़बरदस्त सा इसका जो ग्रेवी है इसकी बन चुकी है। तो यहाँ पर आकर हम इसमें बॉयल चने शामिल कर देंगे। चने मैंने रात को बॉयल कर लिए थे। चने हम इसमें 2 कप डालेंगे और चने डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 5.5 गिलास पानी। पुलाव में अगर नमक और पानी आप सही तरीके से डालेंगे तो आपको पुलाव एकदम खिला खिला और ज़बरदस्त सा बनेगा। फिर पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में इस तरह से जब तेज़ बॉयल आ जाए ना, तो ये देखें बॉयल आ चुकी है। तो यहाँ पर आकर हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने भिगो के रख दिए थे। चावल का वो वाला पानी मैंने निकाल दिया है। तो चावल सारे मैंने डाल दिए हैं। अब पहले हम इसको 15 मिनट तक के लिए तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे ढके बग़ैर। और जब 15 मिनट गुज़र जाएंगे ना, तो ये देखें, ये वाली कंडीशन जब आ जाए तो यहाँ पर आकर हम इसको दम पर रखेंगे। तो जो पतीले का ढक्कन है उसके ऊपर रुमाल लगाकर हम इसको ढक कर रख देंगे। 15 मिनट तक तकरीबन हम इसको दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके तवे के ऊपर रख कर। अगर पानी की मिकदार सही है आपकी तो फिर 15 मिनट ही लगेंगे। अगर पानी आपसे ज़्यादा हो गया तो फिर 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह यम्मी और डिलीशियस सा जो पुलाव है वो बनकर तैयार है। तो मज़ेदार सा चना पुलाव बनाएं और सबसे तारीफ़ें वसूल करें। तो ये देखें, खिली खिली से हमारे जो चावल है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त सा चना पुलाव, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।